ईद चाहे छोटी हो या बड़ी, इसकी तैयारी हमेशा जो है वो की जाती है। बड़ी ईद जो है इसकी तैयारी एज़ कम्पेयर टू छोटी ईद जो है उसकी निस्बत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमें फ्रिज के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, सब्जियों को भी फ्रेश रखना होता है और बहुत सारी चीज़ों को देखना भी पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से काम करती हूँ जिससे मैं अपनी ईद को जो है वो बहुत आसान बना सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जितने भी गरम मसाला जाता है मैं हमेशा इनकी परचेज़िंग करके इनको ज़रूर डाल लेती हूँ डिब्बों के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो वो यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, सब चीज़ों को डालने के बाद जितने भी मसाला जात बचते हैं मैं अलग-अलग इनको शॉपर में डाल के फिर एक बड़े शॉपर के अंदर डाल के रखती हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो और सबसे बड़ी बात कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट मैं करती हूँ वो ये करती हूँ कि फ्रिज को साफ़ करना। आपको पता है फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम हर चीज़ को रखते हैं और इसको साफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर यही गंदी होती है तो बैक्टीरिया हमारे खानों तक पहुँच जाते हैं। तो फ्रिज को मैं बड़े सिंपल तरीके से साफ़ करती हूँ, सिर्फ़ पानी के साथ साफ़ करती हूँ। बहुत सारे हैक्स मैंने देखे हैं, यानी आप मीठा सोडा इस्तेमाल करें या विनेगर इस्तेमाल करें, लेकिन बिलीव मी हर चीज़ जो है ये आपके फ्रिज को ख़राब कर सकती है। आप ओनली फ्रिज को ऑफ़ कीजिए और जब इसके अंदर बर्फ़ जो है वो पानी बन जाए तो फिर आप जो है फिर आप इसको साफ़ कर सकती हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो है सब्जियों को वॉश करके अच्छे से रखना। आपको पता है कि बड़ी ईद पे फ्रिज को हम बार-बार बंद नहीं करते क्योंकि इसके अंदर मीट होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी सब्जियां खरीदें इनको अच्छे से वॉश करके रखें। अब टमाटर और जो मिर्चें और ये जो लीमू है मैं हमेशा क्या करती हूँ इसको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। अब क्लीन करने का मेरा तरीका ये है कि मैं नमक डाल के इनको पानी डाल के और सिरका डाल के ये 3 चीज़ें डाल के मैं इनको वॉश करती हूँ। और मेरा ख़्याल है कि जितने भी तरीके आपने इंटरनेट पे देखे हैं उन सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेशन लेवल इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भी इस तरीके से करें, एक तो इनकी ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होती, सेकंड ये एज़ इट इज़ इनका कलर भी रहता है और 1 महीने तक ये चल भी जाते हैं। अब लास्ट काम जो बड़ी ईद पे मैंने करना होता है वो मैं गरम मसाला रेडी करके रखती हूँ। अब कैसे रेडी करती हूँ? सबसे पहले मैंने लिया है जी इसके अंदर खुश्क धनिया, उसके बाद ज़ीरा, उसके बाद नमक, मिर्च, दरदरा मिर्च, ठीक है? उसके बाद आप जो खड़े मसाला जात हैं जिनमें दालचीनी है, इसके अलावा जी बादियान का फूल है, मोटी इलायची है, तेज़पत्ता है, सब कुछ लेके काली मिर्च भी इसके अंदर डाल लें। हो सके तो चाट मसाला ऐड कर लें लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छा सा पाउडर बन जाए तो उसके बाद आपने इसको स्टोर कर लेना है। मैंने किसी बर्तन में नहीं डाला, सीधा डिब्बे के अंदर डाला है और ये मसाला जो है ये भी रेडी है। एंड आफ्टर दैट मेरी फ्रिज भी साफ़ हो चुकी है, हर चीज़ क्लीन हो चुकी है। अब मेरे देखिए आप पौधे, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो चुकी है और पौधों का जो सूरत-ए-हाल है आपके सामने है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। ये खुद ही बता रहे हैं कि कितने खुश हैं, इनकी ग्रीनरी से ये ना पता चल रहा है, ठीक है? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लास्ट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।